अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया एक और झटका। 24 घंटे भी नहीं बीते, झटके पर झटके दे रहे भारत को। बोले भारत संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होगी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कभी व्यापारिक सलाहकार, कभी डोनाल्ड ट्रंप खुद आ रहे हैं और भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई और देश उनको इतना सीरियस नहीं लग रहा है जितना भारत लग रहा है। चाइना जो कभी इनके टॉप लेवल पर निशाने पर हुआ करता था, चाइना के मामले में तो दोस्तों इनकी घिघी बंधी हुई है। दोस्तों बात करेंगे आज ट्रंप साहब ने फर्दर ट्रेड टॉक्स करने से मना कर दिया है और कहते हैं कि नो फर्दर टॉक्स, आपको डील होगी तो उसके बाद बात करेंगे। हालात काफी नाजुक हैं। पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है, जी हां, वो भी कराची पोर्ट के आसपास। लेकिन भारत संघ वो पूरी डिप्लोमेटिक और इसी के साथ अपना रवैया अपनाकर एक भारत को काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बार फिर से वो ये देखने को मिला, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ घोषणा करने के बाद विवाद काफी आगे बढ़ गए हैं। ट्रंप ने गुरुवार को टैरिफ घोषणा के बाद भारत के साथ पहले से जारी व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने की संभावना से इनकार कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद लंबे समय से मजबूत हो रहे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध अब गर्त में समा गए हैं। आते हैं ट्रंप की खबर के ऊपर कि जहां ट्रंप साहब ने रिफ्यूज कर दिया है बात करने को कि हम अब और बात नहीं करेंगे, अब बात तभी होगी जब मामला सुलझ जाएगा। और कोई भी हम व्यापारिक बातचीत यानी कि ट्रेड टॉक्स अब नहीं हो जाती जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि भारत पर टैरिफ को लेकर आपने जो 50% जो टैरिफ लगाया, क्या आप व्यापार ट्रेड नेगोशिएशन तेज होने की उम्मीद कर रहे हैं? उसका कहना है कि नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं करते तब तक ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं होंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है और इस मुद्दे को लेकर डिप्लोमेटिक टॉक्स तो जारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके स्पोक्स पर्सन जो है टॉमी पिगॉट, उनका कहना है कि जहां तक भारत की बात है, मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रेसिडेंट ट्रेड के इम्बैलेंस को लेकर और रशियन ऑयल की परचेस को लेकर वो बहुत कंसर्न है। हमने उसके ऊपर बहुत क्लियर रुख अपनाया है और हमने कहा कि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत जारी रहेगी। पर कहीं ना कहीं जो 25% को बढ़ाकर 50% की बात की गई है वो वास्तव में ही किलिंग है। और अभी तो फार्मा के ऊपर 250% और चिप्स के ऊपर 100% लगाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप मजीद टैरिफ लगाने के लिए तैयार हो चुका है और जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या भारत के साथ कोई मजीद बातचीत हो सकती है, तो ट्रंप ने फौरन कहा नो मोर टॉक्स विद इंडिया। यानी भारत के साथ जितने भी दरवाजे थे बातचीत के या मुज़ाकरात के, नेगोशिएशन के, वो अब बंद हो चुके हैं। और दूसरी अहम खबर जो वाइट हाउस से निकलकर सामने आ रही है, ख़ासकर भारत के मीडिया में, जो मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ जंग के बाद जो सीज़ फायर हुआ उस पर भी चंद दिनों में अगले कोई बड़ी खबर ट्रंप के मुंह से आप ज़रूर सुनेंगे कि भारत ने किस तरह उसे अप्रोच किया और सीज़ फायर करवाने के लिए मिन्नतें की, क्योंकि ट्रंप तो बड़बोला है, वो तो सोचता नहीं है। और भारत का जो मीडिया बकवास करता है ट्रंप के बारे में, खैर भारत की सरकार की तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अब तक कुछ बोल सके, तो जो मीडिया बोल रहा है वो खबरें भी इसका मतलब है कि ट्रंप तक पहुंच रही हैं। और जो इंडिकेशन आई है वाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से वो ये वाजे कर रही है कि इस बारे में भी ट्रंप कुछ दिनों में ज़रूर बोल सकता है। और वो बोलेगा तो फिर असल भूंचाल आएगा कि किस तरह भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को अप्रोच किया पाकिस्तान के बुनियानुल मरसूस हमले के बाद। तो सुनते हैं कितना नुकसान हुआ इस टैरिफ का, जो कि भारतीय कह रहे थे गोदी मीडिया एंकर कि हमें तो नुकसान नहीं अमेरिका को है। सुनते जाइए इस सहाफ़ी की ज़ुबान। तो वो हमारे लिए और ज्यादा एक किस्म से कहा जाए तो बोझ बनकर आएगा। अब सवाल ये हो रहा है कि हम आर्थिक मामलों के सामने झुकेंगे तो नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय किसान, डेयरी उत्पादक, मछुआरे, और फिर ही कहा है कि मुझे पता है इसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तैयार हूं। लेकिन कीमत कौन चुकाएगा? क्या मोदी? नहीं, कीमत भारत के वर्कर्स चुकाएंगे। मैं पहले छोटा सा आपको एक चार्ट दिखाता हूं कि कितनी ड्यूटी अब लगेगी अमेरिका में भारत में गारमेंट्स के ऊपर
63.9%, अभी 50% नहीं है, उनके कुछ और भी टैक्सेस हैं जो एडिशनल ड्यूटीज होती हैं, तो मिला के 63.9%। बुने हुए वस्त्र यानी कि वोवन फैब्रिक जो है, गारमेंट्स जो है, वो 60.3% ड्यूटी आएगी, टैरिफ। केमिकल्स 54%, डायमंड्स 52.1%। कारपेट्स बहुत जाते हैं, हमारा तो ऑलमोस्ट 60-70% कारपेट सिर्फ अमेरिका को ही जाता है, 52.9%। मशीनरीज 51.3%। ये आप सोचिए कि 50% नहीं है, ये 50% से काफी ज्यादा है। इसके साथ ही डायमंड के अंदर हमारे करीब करीब 15 लाख टोटल वर्कर्स हैं। इनडायरेक्ट वर्कर्स जो हैं और 35 लाख है, 50 लाख लोग इससे संबंधित हैं। लेकिन जो 15 लाख लोग हैं उसमें 10 लाख तो सिर्फ सूरत में है। ये तो एक काली दिवाली मनाएंगे, क्योंकि अब 50% के टैरिफ के साथ भला उनको अमेरिका में डायमंड कौन। टेक्सटाइल के अंदर और गारमेंट के अंदर हमारे 4.5 करोड़ वर्कर काम करते हैं, और उसके ऊपर टेक्सटाइल पे अगर देखा जाए, जो मैंने अभी आपको बताया कि कितनी ज्यादा ड्यूटीज हैं, यानी कि 63.9 एंड 60.3। ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह भारत के ऊपर 50% टैरिफ की घोषणा करने के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जारी रखेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा कि जब तक हम इस मुद्दे को सुलझा नहीं लेते तब तक ऐसा नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले रूस के साथ तेल खरीद करने वाले देशों के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी चेतावनी दे दी थी। इससे पहले अमेरिका के व्यापारिक सलाहकार ने भी भारत पर लगाए गए टैरिफ को अपनी बातें बताते हुए कहा कि भारत को टैरिफ का एक किंग है, टैरिफ का महाराजा है। भारत पर लगाए गए टैरिफ को सही ठहराने की कोशिश वो कर रहे थे। वहीं रूस तेल खरीद पर चीन पर टैरिफ नहीं लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहा था कि अमेरिका चीन पर पहले से ही उस हद तक टैरिफ लगा। अब चीन और भारत का मामला जो है, जो टैरिफ दोनों पर लग रहे हैं, वहाँ पर चीन के पास इतना कुछ है कि वो डिफेंड कर सके, जबकि भारत के पास ऐसी कोई गीदड़ सिंगी तो मौजूद है नहीं। भारतीय ये रो रहे हैं कि चीन पर क्यों नहीं लगा रहे, तुम सिर्फ भारत पर लगा रहे हो, और दूसरी तरफ बीचों बीच ही चीन की मिन्नतें भी शुरू कर दी हैं कि हम तुम्हारे साथ हालात बेहतर करना चाहते हैं। हालांकि वही चीन है जो कि इनका सबसे बड़ा एडवर्सरी हुआ करता था। लगा चुका है कि अगर इससे ज्यादा टैरिफ लगाए जाते हैं तो अमेरिका को ही दिक्कत होगी। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश के तहत उन्होंने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ के अलावा एडिशनल 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। ट्रंप ने 25% का अतिरिक्त टैरिफ रूस के साथ तेल खरीदने के एक दंड के तौर पर भारत को दिया है। इससे अमेरिका में जाने वाले भारतीय सामान के ऊपर 50% का टैरिफ लग जाएगा। यह दोनों टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएंगे। अब इतनी टैक्स के ऊपर भाई साहब हम कहां से बात कर पाएंगे? कौन हमको ये खरीदने जा रहा है? टेक्सटाइल हमारा जो 60% से ऊपर टैक्सेस है, तो कौन खरीदेगा? तो हम तो मार्केट से बाहर हो गए। ये दरअसल मार्चिंग ऑर्डर्स हैं। हमारा इंडिया से कहा गया वी डोंट नीड यू, बाहर जाओ। फार्मा में 25 लाख लोग काम करते हैं, हमारी 40% 50% दवाइयां अमेरिका को जाती हैं, तो वो सारी अनवायबल हो जाएंगी। इसके अलावा मशीनरी 60,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है, करोड़ों लोग काम करते हैं, छोटी छोटी मशीनरी बनाते हैं, वो बाहर हो जाएंगे। लाखों मछुआरे श्रिम्प्स की खेती करते हैं, लाखों, 77% उसमें सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में खेती करते हैं, और वो अमेरिका को जाता है। 22,000 करोड़ के श्रिम्प जाते हैं, वो सारे बेरोजगार, क्योंकि 50% में कौन लेगा साहब? जब आपके पास इक्वेडोर का जो श्रिम्प है जो 10% ड्यूटी पे आएगा, तो हमारे 50% के अंदर कौन लेगा उसको? ऑटोमोबाइल में करोड़ों काम करते हैं, वो भी गए सारे। तो मैं तो इन लोगों के बारे में चिंतित हूं कि जो भारत के जो करोड़ों वर्कर्स हैं, जिसके बारे में बीजेपी बात नहीं करती, उनके मंत्री बात नहीं करते, कि इनका क्या होगा अल्टीमेटली? ये कहां जाएंगे? ये किसको एक्सपोर्ट करेंगे माल? तो कौन लेने वाला है हमसे भाई? ऊपर नहीं खरीदेंगे। अब आपको वाज़ेह तो ये चीज़ हो गई होगी कि एक तरफ गोदी मीडिया है जो ये बावर करवाने की कोशिश करता है सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी के ऊपर इस वक्त जो आवाम का गुस्सा है, या जो उसके ऊपर जो प्रेशर है पॉलिटिकल भी और दूसरा सोशल भी, उसे किसी तरह हटाया जा सके, क्योंकि मोटा माल जो आता है गोदी मीडिया के लिए, और वो ये कहने पर मजबूर हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रंप जितने मर्जी टैरिफ लगाए, भारत तो उससे बड़ा मुल्क है। और अब आपने इस वीडियो में सुन लिया होगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री और कितने कितने लोग करोड़ों की तादाद में इससे मुतासिर होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।